क्या बोलना चाह रहा है ये? माइक नया ये तो कई दिनों से हो गया ना, बहुत दिन हो गए माइक का। तो वो पुराने माइक में आवाज़ नहीं आ रहा था ना, वो वीडियो का इशू था ना। तो ये माइक तो आई थिंक बहुत दिन हो गए, 1 महीने ज़्यादा हो गए। मैं जब घर गया था तभी आया था ये, उसके एक दिन पहले आया था। तो मैं है ना, तो 1-2 सप्ताह हो गया। सो एनीवे, आइए मोमेंट्स डिफाइन करते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में डिफाइन किया था मीन, लास्ट के 2 क्लास में मीन और वेरिएंस डिस्कस किया था, ठीक है ना। लास्ट के 2 क्लासों में मीन वेरिएंस डिस्कस किया। मोमेंट्स डिफाइन करता हूँ मैं। सो बताइए लोग, मोमेंट्स कैसे डिफाइन करते हैं आप? हाँ, आरएथ मोमेंट जैसे जनरली क्या होता है? हाँ, रॉ मोमेंट, सेंट्रल मोमेंट। तो अभी हम जब आरएथ मोमेंट बोलते हैं तो उसको हम रॉ मोमेंट बोलते हैं एक्चुअली। आरएथ मोमेंट का मतलब रॉ मोमेंट है। तो रॉ मोमेंट क्या होगा, आरएथ रॉ मोमेंट क्या होगा? चलो जीरो के अबाउट डिफाइन करो। हाँ, तो ये आप जो बता रहे हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के लिए सही आंसर है। बट ये वो डेटा पॉइंट के लिए, मान लो मेरे पास एन पॉइंट है, तो उसका मैं आरएथ मोमेंट कैसे निकालूंगा? मैं रैंडम वेरिएबल का पूछ रहा हूँ, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? रैंडम वेरिएबल का, है ना। एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होता है जो कि जैम के सिलेबस में नहीं है, वो सीयूईटी में है, उधर नेट में है ना। हाँ, सीयूटी में है, इस सब में है, जैम में नहीं है। तो आप जो बता रहे डेफिनेशन, वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में वो डेफिनेशन है। हमें रैंडम वेरिएबल का बताना है आरएथ मोमेंट क्या होगा। रैंडम वेरिएबल के लिए बताओ। अच्छा, जानकारी नहीं है। हाँ, मान लो के बोल दिया मैंने, अबाउट के या अबाउट सी या अबाउट ए, ये 3 चीजें समझनी है हमें। देखो, कहीं पे सिर्फ मोमेंट लिखा हुआ, आरएथ मोमेंट जैसे लिखा होगा, तो इसका मीनिंग जो होगा, इसका मतलब होगा आरएथ मोमेंट अबाउट जीरो। इसका मतलब ये होगा आरएथ मोमेंट अबाउट जीरो, ठीक है ना। सो ये रॉ मोमेंट अबाउट जीरो, जब मोमेंट लिखा हुआ इसका मतलब रॉ मोमेंट है, ठीक है ना। अगर सेंटर मोमेंट होगा तो लिखा रहेगा, अदरवाइज आरएथ मोमेंट अगर लिख रहा हूं मैं तो इसका मतलब रॉ मोमेंट बोल रहा हूं। तो आरएथ रॉ मोमेंट क्या होगा? और जस्ट लिखा आरएथ मोमेंट अबाउट ऑफ एक्स, तो इसका मतलब अबाउट जीरो होगा। तो इसका मीनिंग होगा एक्सपेक्टेशन एक्स की पावर एन। जब बोलेगा आरएथ सेंट्रल मोमेंट ऑफ एक्स, तो ये होगा ई ऑफ एक्स माइनस म्यू इसकी पावर आर, सॉरी यहाँ पे एन नहीं आर, क्योंकि हम आर एथ बोल रहे हैं ना, एन एथ बोलेंगे तब वो लिखेंगे। तो यहाँ पावर आर होगा, यहाँ पावर आर होगा, ठीक है। यहाँ होगा एक्सपेक्टेशन एक्स माइनस ए इसकी पावर आर, ठीक है। यहाँ पे म्यू जो हम लिख रहे हैं, हम लोग म्यू का कल हमने नोटेशन लिखा था, म्यू इज ई एक्स, तो हम ये डिनोट कर रहे हैं म्यू को। सो जब मैं म्यू लिख रहा हूँ, इसका मतलब नोटेशन, मेरा नोटेशन देखो, जैसे हर बुक का अपना एक नोटेशन होता है, तो मैं भी जब क्लास ले रहा हूँ तो मेरा अपना एक नोटेशन है, क्योंकि मुझे जो कंफर्टेबल लगता है उसके हिसाब से मैं पढ़ाता हूँ, है ना। कोई जरूरी नहीं कि वो नोटेशन उस बुक में हो जो आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि हर बुक में, ठीक है, होता है कि हर लोग अपना एक फेवरेटिज्म होता है ना चीज़ों का, क्या तुम्हें अच्छा लगता है क्या अच्छा नहीं लगता है। तो इंसान अपने हिसाब से चीज़ों को चलाता है कि उसे, जैसे मुझे जो ठीक लगता है उसके हिसाब से मैं करा रहा हूँ, तुम्हें जो ठीक लगता है उसके हिसाब से समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हर बुक में भी ऐसे ही होता है, किसी बुक में कुछ नोटेशन है, किसी में कुछ नोटेशन है। तो जो ऑथर को अच्छा लगता है उसके हिसाब से फॉलो करता है। मेनली होता है कि जो उसको समझ आता है उसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं। तो तुम्हें भी यही करना चाहिए, जो तुम्हें समझ आता है उसके हिसाब से आगे बढ़ो। और अगर क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि जो आपके बुक में लिखा है, अगर वो समझ नहीं आ रहा तो आप मुझसे पूछो, फिर हम उसको मैप कर पाएंगे कि जो मैं कह रहा हूँ और जो बुक कह रहा है वो कैसे इक्वल है ना। वो समझना पड़ेगा आपको। जैसे हर बुक में लिखी सेम ही चीज़ है ना, लैंग्वेज अलग है, नोटेशन अलग है, लिखा एक ही चीज़ है, बस लिखने का तरीका अलग है, नोटेशन अलग है। ऐसा नहीं कि चीज़ें अलग अलग लिख देगा वो, उसी चीज़ को अलग लैंग्वेज में अलग नोटेशन में लिखा हुआ है, एक ही चीज़ अलग वे में लिखा होगा। तो मैं भी कोई चीज़ लिख रहा हूँ, बुक में किसी कुछ और लिखा हुआ है, तो है वही चीज़, लिखने का वे अलग होगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि वो और मेरा कैसे सेम है। तो उसके लिए आप क्वेश्चन पूछोगे तो समझ आएगा, ठीक है। तो आरएथ मोमेंट ऑफ एक्स है, ठीक है ना, ई ऑफ एक्स की पावर आर। आरएथ सेंट्रल मोमेंट, जब सेंट्रल मोमेंट की बात करता है तो मतलब रॉ मोमेंट अबाउट मीन, तो मोमेंट अबाउट मीन की बात करता है, तो इसका ई ऑफ एक्स माइनस म्यू की पावर आर। आरएथ मोमेंट ऑफ एक्स अबाउट नंबर ए कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना। जैसे ए को आपने म्यू रख दिया, तो इसी में ए की जगह म्यू रख दिया आपने, सो ये आ गया। ए की जगह जीरो रख दिया तो ये आ जाएगा।
तो ये जनरल, ठीक है ना। तो मोमेंट जस्ट लिख रहा हूँ, मतलब रॉ मोमेंट बोल रहा हूँ मैं। किसी को पूछना है कुछ, देख लो। तो ये मेरा डेफिनेशन हो गया, मैंने इस तरह से डिफाइन किया। एग्जाम में भी डिफाइन करेगा, इस तरह का वर्ड यूज करेगा तो डिफाइन करेगा, अदरवाइज है ना ये वेल डिफाइंड वर्ड है। तो मेरा मोमेंट का मतलब है रॉ मोमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब कैलकुलेट तो कर ही लोगे ना, अगर कोई क्वेश्चन में आपसे पूछ ले, क्या ना, फिफ्थ मोमेंट, सिक्स मोमेंट, सेकेंड मोमेंट। जैसे अभी मैं पर्टिकुलर आपको याद दिलाऊं, तो जो वेरिएंस ऑफ एक्स जो हमने कल लिखा था वो क्या था एक्चुअली। सो रिमार्क में लिख देता हूं मैं, बताओ रिमार्क में क्या है, यही है ना। अगर आर की जगह मैं क्या रखूंगा तो ये वेरिएंस बन जाएगी 2, है ना। तो जो सेकेंड सेंट्रल मोमेंट है वही वेरिएंस है एक्चुअली। तो जो वेरिएंस ऑफ एक्स होता है, वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इज द सेकेंड सेंट्रल मोमेंट, सेकेंड सेंट्रल मोमेंट, ठीक है ना। सो ये चीज है कि जो वेरिएंस है वो सेकेंड सेंट्रल मोमेंट है। इसका मतलब है कि एक्सपेक्टेशन एक्स माइनस म्यू इसका होल स्क्वायर है। इसी को आप एक्सपैंड करेंगे तो यही चीज आपका इक्वल आता है ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, म्यू इज ई एक्स, ठीक है ना। तो यही ओपन होके आएगा। और ये सब चीजें मुझे लगता है कोई अगर रैंडम वेरिएबल लिखूंगा तो आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे ना। मीन बोलेगा, मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल, तो मीन मतलब ई एक्स। अगर आपसे पूछता है कि मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल, अब जैसे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आप मीन निकालेंगे तो क्या बोलेंगे आप, एक्स बार 1/n समेसन एक्स आई, क्या भाई नवल। तो जहां से आप देख के बता रहे हो या जहां से आपने पढ़ा वहीं पे यही होगा मीन वहां पे, अगर डेटा पॉइंट दे रखा है मुझे तो। लेकिन डेटा पॉइंट तो डिस्क्रिप्टिव में ही होता है, हम डेटा पॉइंट तो सिर्फ डिस्क्रीट में होता है ना, कि एन सपोर्ट काउंटेबल होगा या फाइनाइट होगा। लेकिन कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में हमारा रैंडम वेरिएबल का सपोर्ट तो अनकाउंटेबल हो सकता है। तो उस केस में 1/n समेसन एक्स आई तो आप निकाल ही नहीं पाओगे। तो उसके लिए क्या यूज होगा, ये वाला ई एक्स। तो मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल का मतलब जब मीन लिखेंगे हम, तो मीन का मतलब मैं डिफाइन करूंगा ई एक्स, ठीक है ना। सो कोई बोलेगा रैंडम वेरिएबल का मीन निकालो, एक्सपेक्टेशन निकालो, तो मतलब वो ई एक्स निकालने को बोल रहा है, ठीक है। बोल रहा है मोमेंट निकालो, सेकंड मोमेंट निकालो। अगर सिर्फ बोला है सेकंड मोमेंट बताओ तो तुम क्या इनमें से निकालोगे, तो ये निकालोगे। अगर सिर्फ किसी क्वेश्चन में पूछता है फाइंड द सेकंड मोमेंट जस्ट, तो मतलब सेकंड रॉ मोमेंट पूछ रहा है। सेकंड रॉ मोमेंट बताया नहीं किसके अबाउट निकालना है, तो तुम जीरो के अबाउट निकालोगे, ठीक है ना। तो बोला गया सेकेंड मोमेंट का मतलब है सेकेंड रॉ मोमेंट अबाउट ओरिजिन, मतलब अबाउट जीरो, ये है। तो ए की जगह जीरो रख देंगे तो ये हो जाएगा, ओके ना। तो मेन मोमेंट कल हमने वेरिएंस डिफाइन किया, वेरिएंस का ये डेफिनेशन है, अभी भी पता आपको। वेरिएंस इज सेकेंड सेंट्रल मोमेंट, तो सेकेंड सेंट्रल मोमेंट जो होगा ऑफ एक्स, ये हो जाएगा, ओके। तो मोमेंट ये निकाल लोगे। अब यहाँ आगे मैं बात करूँ मैं, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लो। अगर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ कि लेट एक्स कोई रैंडम वेरिएबल है, या आगे डिफाइन कर दूं चीज़ें, मैं क्वेश्चन लिखा हूँ टाइम आगे आगे मैं डिफाइन करता हूँ, देखो कि क्वेश्चन में फिर टाइम चला जाता है। लिख लो एक क्वेश्चन कर लो फिर भी। तो लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल विथ पीडीएफ ठीक है ना, पीडीएफ है ना, क्योंकि 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर को अगर 0 से 1 में इंटीग्रेट करोगे बनाएगी, ठीक है। तो आपसे पूछेगा देन, अब बताइए मीन ऑफ एक्स, ठीक है ना। दूसरा वेरिएंस ऑफ एक्स, तीसरा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन है, क्या डेफिनेशन है, तो जैसे मैंने कहा मीन ऑफ एक्स, तो इसका मतलब होगा ई एक्स। जैसे मैंने कहा वेरिएंस ऑफ एक्स, तो इसका मतलब है सिग्मा स्क्वायर, और इसका मीनिंग है ई ऑफ एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर, इसका मतलब है ई एक्स स्क्वायर माइनस म्यू का स्क्वायर। अगर मैं बात कर रहा हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन की, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, इसका क्या मतलब है, क्या मतलब है जी, सो जस्ट स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो जो वेरिएंस ऑफ एक्स होगा उसका स्क्वायर रूट, मतलब सिग्मा, सिंपल। जो सिग्मा स्क्वायर है मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर वेरिएंस होता है ना, सिंपल है ना।
स्टैंडर्ड डेविएशन जस्ट सिग्मा, ये सिग्मा जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है और सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस है आपका। मोमेंट्स हमने पढ़ ही लिया है ना, मोमेंट्स अभी यहाँ लिखा हुआ है हमने ऑलरेडी कि आरएथ मोमेंट ऑफ एक्स, आरएथ सेंट्रल मोमेंट, आरएथ मोमेंट अबाउट ए। सो मोमेंट मतलब रॉ मोमेंट, ठीक है। सो बुक में रॉ मोमेंट लिखा होगा। अब यहाँ पे आते हैं। हाँ हो गया, अच्छा रुको रुको आगे। स्टैंडर्ड डेविएशन में बात कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स आपको ये निकालना है। और फोर्थ पार्ट है थर्ड मोमेंट ऑफ एक्स अबाउट, थर्ड मोमेंट ऑफ एक्स अबाउट मान लो मैं लिख दूं 2। बताओ ये चारों पार्ट सॉल्व करो। 2/3, 1/, अच्छा हाँ मतलब इसका रूट कर लेंगे तो 3√2, हाँ ये निकालो। थर्ड मोमेंट ऑफ एक्स अबाउट 2। पता नहीं, मैं तो ऐसे क्वेश्चन लिखा हूँ, बाकी लोग चेक कीजिए। 11/6 आ रहा है। ओके ठीक है, निकालो कहीं निकालो आंसर। बताइए क्या आया, कुछ और आया? जी जी जी, ई ऑफ कांस्टेंट इन कांस्टेंट इज सेल्फ, हाँ। बाकी लोग बताइए। हाँ कोई भी रियल नंबर आ सकता है। -13/5, 2। -13/5 था एक का 2 आ रहा है। 5, अच्छा चेक करो कैलकुलेशन। डेफिनेशन को क्या, आरएथ मोमेंट ऑफ एक्स अबाउट 2 लिखा है मैंने, तो यहाँ कौन से वाला यूज होगा? जब आरएथ मोमेंट ऑफ एक्स अबाउट ए था, आरएथ मोमेंट ऑफ एक्स अबाउट ए, तो ये था x माइनस ए की पावर r। तो मैंने पूछा आपसे थर्ड मोमेंट ऑफ एक्स अबाउट 2, तो इसका मतलब है e ऑफ x माइनस 2 की पावर 3, ये निकालना है आपको, e ऑफ x माइनस 2 की पावर 3।
तो मैं सॉल्व करूँ या सबको समझ आ गया? कौन सा पार्ट सॉल्व करूँ मैं? बताओ भाई। कौन सा वाला? डी, डेली। ओके, तो इसमें क्या है कि जैसे आप अगर ओपन करेंगे, ठीक है ना, तो जैसे थर्ड मोमेंट ऑफ एक्स अबाउट 2 का मतलब हो गया एक्सपेक्टेशन x माइनस 2 की पावर 3। अब आपके पास दोनों ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि आप a माइनस बी का होल क्यूब लगाओ, फिर एक्सपैंड करो, फिर निकालो। एक तरीका हम जानते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स का फॉर्मूला मैं कल भी लिखा था कि जी एक्स इंटू पी डी एफ का इंटीग्रेशन कर लो। तो ये सिंपली हो जाएगा, अगर आप इंटीग्रेशन कर लोगे x माइनस 2 का क्यूब इंटू 2x डी एक्स, 0 से 1, ये हो जाएगा जस्ट। क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स का हम लोग फॉर्मूला लिखे ना बार बार, तो कोई ज़रूरी नहीं वो करना है। तो जी एक्स इंटू पी डी एफ, अब ये इंटीग्रेट करना रह गया। तो आप देखो क्या ये इंटीग्रेट कर सकते हो? तो खोल लो, इंटीग्रेट हो जाएगा ना। अब इंटीग्रेशन करके खोल लो इसको, चाहो तो ओपन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अभी भी ओपन करना करना पड़ेगा, तो करके आसानी से हो जाएगा। जस्ट इंटीग्रेट कर। क्या नहीं होगा? नहीं नहीं, हम लोग पीडीएफ से कर रहे हैं ना। देखो हमने कल बताया था एक्सपेक्टेशन यूजिंग सीडीएफ। तो सीडीएफ के थ्रू जब निकालते हैं तब डिफरेंशिएशन होता है। अभी हम किसके थ्रू निकाल रहे हैं? पीडीएफ के थ्रू। आपको समझना है क्या दिया है। तो यहाँ पे पीडीएफ दिया, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। और जब सीडीएफ के थ्रू निकालते हैं तब जाके वो फॉर्मूला था जी डैश एक्स 1 माइनस सी डी एफ एंड वो सब, है ना। तो अच्छा, एक दो क्वेश्चन मैं उस पर करवा देता हूँ जो कल हम यहाँ पे खत्म किया था। हमने क्या खत्म किया था कि हाउ टू फाइंड मीन यूजिंग सीडीएफ। तो जहाँ में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो एक दो क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, इसके बाद देखो फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो इसको इंटीग्रेट कर पाओगे आगे? ए माइनस बी का होल क्यूब लगा लो ना, हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है ना। तो मतलब आगे इंटीग्रेशन कर दो, ए माइनस बी का होल क्यूब लगाओ, मल्टीप्लाई करो, पॉलिनोमियल हो जाएगा। इस पॉलिनोमियल का इंटीग्रेशन आप लोग जानते हो, तो एटलीस्ट आप लोग इंटीग्रेशन कर लो, ये -13/5 आएगा। कैसे करोगे इंटीग्रेशन? ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगा के फिर 2x को मल्टीप्लाई कर देना, तो एक पॉलिनोमियल जैसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, है ना, कि ax4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, इस टाइप का। फिर एक एक टर्म का इंटीग्रेट करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेंगे। अच्छा, मैं एक दो क्वेश्चन वो करवाता हूँ जो अभी कल हमने किया था ना, जब ये पूछा तो याद आया कि डिफरेंशिएशन करके ना, तो उससे क्या एक बार दिख जाएगा तुम्हें समझ आया कि नहीं आया। तो इसमें जो है एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं जस्ट, जो जहाँ पे सीडीएफ दिया होगा आपसे मीन पूछेगा। तो अगर सीडीएफ दिया हुआ है, मीन पूछेगा, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप पीएमएफ या पीडीएफ निकालो, है ना। तो ऐसे कि हमने पिछले क्लास में जब फॉर्मूले का 3 क्वेश्चन किए थे, तीनों क्वेश्चन को दोनों तरीके से सॉल्व किया था कि आप सीडीएफ को भी यूज़ करे कर सकते हैं, और नहीं तो आपको मर्जी है तो आप पीडीएफ पीएमएफ निकालो। डिस्क्रीट है तो सिर्फ पीएमएफ होगा, कॉन्टिन्यूअस है तो सिर्फ पीडीएफ होगा उसके पास, मिक्स्ड है तो पीडीएफ पीएमएफ दोनों होगा पार्शियली, है ना तो फुल पीडीएफ होगा उसके पास, ना फुल पीएमएफ होगा, ठीक है ना। तो अरे भाई कहाँ पे थे हम लोग? जैसे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से मैं सर्च कर लेता हूँ। ये तो चेक करना, ये तो सीडीएफ हमने चेक किया था, होगा नहीं होगा। मेन वो क्वेश्चन देखेंगे जहाँ सीडीएफ दिया हो, मीन पूछ रहा हो। लास्ट टाइम मैंने स्किप किया होगा जब मैं सीडीएफ चेक कर रहा था, क्योंकि मैंने कहा जब मीन पढ़ेंगे तब करेंगे कुछ तरह क्वेश्चन। तो है ना, एक दो क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, तुम्हारा काम उस तरह क्वेश्चन में कॉन्फिडेंट होना कि तुम कर लोगे, वैसे क्वेश्चन आएंगे तो। जैसे यही क्वेश्चन है देखो, अब इसमें मीन पूछा है, सीडीएफ दिया है और आपसे मीन पूछा है। तो आप ये खुद से ट्राई करो, देखो आप लोग आंसर निकाल पाओगे नहीं निकाल पाओगे। अरे क्या हो गया भाई? ये जैम 2021। अच्छा कर रखा है, ठीक है। जिन लोगों ने कर रखा है बहुत अच्छा, जिन लोगों ने नहीं कर रखा अभी कीजिए। तो
इसको मैं दो तरीके से सॉल्व करूंगा ना, दो तरीके तुम भी कर सकते हो, मैं क्या कोई भी कर सकता है। अब ट्राई करके देखो एक बार, जल्दी से आंसर बताओ। जे एक ने बता भी दिया, क्योंकि जिन लोगों ने पहले से कर रखे हैं उनको पता ही है। और एटलीस्ट पीवाईक्यू पे कमांड हो जाएगा, मतलब तुम्हारा अच्छा सब्जेक्ट पे कमांड है, फिर प्रैक्टिस करना होगा बस। तो है ना, जिन बच्चों को पीवाईक्यू बहुत इजी लगने लगे, इसका मतलब तुम्हारा लेवल बहुत अच्छा हो गया है। अगर जितने पीवाईक्यूज हैं, अगर तुम्हें 90% ज़्यादा क्वेश्चन तुम्हें इजी लग रहा है, दो चार क्वेश्चन होंगे जो मुश्किल लग रहे होंगे, तो मतलब तुम अच्छे लेवल पे पहुंच गए हो। तो इसलिए तुम्हें ज़रूरी है कम से कम 4 5 10 बार सॉल्व करना, सो दैट एट द एंड तुम्हें लगेगा काफ़ी ईजी है चीज़ें। ये है। ओके, C1 आ रहा है। बाकी लोग, तुम्हारा क्या था भाई, पहले कौन बताया था? हर्षित बताया था, क्या आया था आपका? अच्छा, इन लोगों का 4/3 आ रहा है, चेक करो फिर। तो ठीक है ना, तो ये 4/3 बता रहे हैं। कैलकुलेशन चेक करो, ठीक है ना। ठीक है ना जी। तो ये तो सिंपल है कि एक कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, तो एक तो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल होने की वजह से क्या हो जाएगा, तो है ना, ये कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल होने की वजह से ये हम लोग जानते हैं ना, एक्स इज ए कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल इफ एंड ओनली इफ सी डी एफ इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन आर। तो ये 2 पे भी कॉन्टिन्यूस होगा, तो 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, 2 पे राइट हैंड लिमिट, 2 की राइट हैंड लिमिट 1 है और लेफ्ट हैंड लिमिट 4a है। एक्स को 2 रख देंगे यहाँ पे, तो a बराबर 1/4 आ गया। तो ए 1/4 आ गया। ई एक्स चाहिए, तो डायरेक्ट सी डी एफ से मैंने बोला निकालना है। तो ये नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल है। क्यों नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल है? क्योंकि सी डी एफ की वैल्यू 0 है जब एक्स लेस देन 0 है। सो इस रैंडम वेरिएबल का जो सपोर्ट है एक्चुअली वो 0 से 2 है, 0 से 2 के बीच है। तो इसको अगर आप सी डी एफ से करोगे, ई एक्स निकालोगे, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन, क्या फॉर्मूला था, 0 से इन्फिनिटी 1 माइनस सी डी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यही था। अब इसको अगर आप कंटिन्यू करेंगे, सो यहाँ से आ जाएगा, सो देखो यहाँ से मैं कंटिन्यू करता हूँ। सो इसको ब्रेक करो, 0 से लेके 2 और फिर 2 से लेके इन्फिनिटी। तो 0 से 2 में 1 माइनस सी डी एफ की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 1/4 आ गई है, तो x² 4 dx, और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 1 dx। तो ये हमेशा 0 ही होगा जब यहाँ 1 है, तो क्योंकि ये x मोर देन 2 है तो ये 0 आ जाएगा। अब इसको बस इंटीग्रेट कर लो आप, तो देखो ये इंटीग्रेशन तो कर ही सकते हो ना, x माइनस x³ 12 हो जाएगा और लिमिट 0 से 2। अब सॉल्व कर लो। तो इसका देख लो 4/3 आ जाएगा, चेक कर लो एक बारी जस्ट, तो कुछ खास नहीं है ना। अच्छा, जिन लोगों को दूसरे तरीके से करना हो तो क्या कर सकते हो, चूंकि ये कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है तो हम लोग जानते हैं, हाँ, क्योंकि हमें पता है कि कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल में डायरेक्ट सीडीएफ का जो डेरिवेटिव होता है, अगर मुझे पीडीएफ चाहिए तो ये सीडीएफ का डेरिवेटिव होगा। सो डिफरेंशिएट कर लो, ये सिर्फ कॉन्टिन्यूस में ही ऐसा होता है, ये जो फॉर्मूला है ओनली फॉर कॉन्टिन्यूस, दिस इज नॉट वैलिड फॉर डिस्क्रीट और मिक्स्ड, ओनली वैलिड फॉर कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। तो यहाँ से आ जाएगा, जब डिफरेंशिएट कर लोगे तो ए एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2ax, जब x 0 से 2 में, बाकी जगह डेरिवेटिव 0 होगा, तो 0 अदरवाइज। अब यहाँ से ई एक्स निकालोगे तो आ जाएगा x इंटू पी डी एफ 2ax dx, 0 से 2। इसको इंटीग्रेट कर लो, a तो पहले से ही पता है 1/4 है, तो पीडीएफ से भी a निकाल सकते हो हालांकि, लेकिन a पहले से पता है तो यहाँ से पुट कर लो, तो ये भी 4/3 ही आएगा। इस तरीके से सॉल्व करोगे तब भी। तो ये दूसरा तरीका है। कुछ पूछना है किसी को, देख लो।
जी, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है ना, तो ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, और अगर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, तो 2 पे भी कॉन्टिन्यूअस होगा। तो 2 के लेफ्ट हैंड लिमिट पे क्या वैल्यू है? व्हाट इज लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ 2 एट 2? तो x को 2 रखेंगे 4a। राइट हैंड लिमिट ऑफ 2 1। फंक्शन वैल्यू एट 2 1, तो 2 4a इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट। कॉन्टिन्यूटी यूज किया, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, जो कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पढ़ते हो, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, कैलकुलस वाला कॉन्सेप्ट, तो वो हो गया है ना। 4 इक्वल 1 इज इक्वल टू 1। यस, मैं बोल रहा हूँ x इज अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इफ एंड ओनली इफ CDF is a continuous function on each real number। मतलब there is no point of discontinuity in case of CDF of a continuous random variable। हाँ, रैंडम वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस है तो CDF हमेशा एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा हर रियल नंबर पे। तो यहाँ मैं 2 पे ही क्यों चेक किया? क्योंकि 2 के लेफ्ट हैंड लिमिट में a है, 2 के राइट हैंड लिमिट में 1 है, तो कंपेयर कर लेंगे तो इजिली आंसर आ जाएगा, इसीलिए। यहाँ से भी ए निकल सकता है, तुम्हें अगर इस तरीके से ए निकालना हो कि नहीं मुझे वो वाला, हाँ, 2ax ये है ना, इससे आ जाएगा। तो हाँ, तो वो भी सही है। तो ये इस तरह से है, बट दो तरीका, एक तरीका ये हो गया इस कलर से, एक तरीका ये है। सो एक तरीका ये है, एक ये तरीका है। ए यहाँ से आ जाएगा, पीडीएफ का इंटीग्रेशन 1 होता है टोटल सपोर्ट पे, तो उससे ए आ जाएगा। दूसरा सीडीएफ कॉन्टिन्यूअस है तो ए आ गया, फिर सीडीएफ को यूज़ करके सीडीएफ मीन आ गया यहाँ। पहले ये ए आ जाएगा, फिर उसके बाद मीन यहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ से भी 4/3 आएगा, आंसर सेम ही आया, कोई भी तरीका लगाओ। ये है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसलिए सीडीएफ दिया ना, तो ये तो मैं कह रहा हूँ, देखो जो हमें तो एग्जाम में यही करना होता है कि हम किससे कम टाइम में सॉल्व कर ले। तो हमें एक क्वेश्चन जैसे यहाँ सीडीएफ दिया है, तो हम सीधा सीधा कोशिश करेंगे सीडीएफ यूज करके ए निकाल ले, हम कोशिश करेंगे सीडीएफ से ही मीन निकाल ले डायरेक्टली, हमें पीडीएफ निकालने की जरूरत ना पड़े, ये चीज़ है। तो यहाँ तक कॉन्टिन्यूटी चेक कर लिया कि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, सीडीएफ इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो हर पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू इक्वल होगी, उससे हमने सी निकाल लिया, ठीक है, इस तरह से, मतलब ए निकाल लिया उससे। ये तो कर रखा है पहले तुम लोगों ने, हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी फ्रॉम सीडीएफ, ये भी कर रखा है। तो ये भी पहले सॉल्व कर रखा आपने, है ना। तो सीडीएफ की प्रॉपर्टी पे है ये। ये करो अभी के लिए, इसके बाद मैं आगे थ्योरी कराऊंगा, तो अभी के लिए ये क्वेश्चन कर लो। इसमें है सीडीएफ दिया है, तो तुम निकालो सीडीएफ को यूज करके मीन निकालो। तुम दूसरे तरीके से निकाल सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। एग्जाम में तुम वो मेथड यूज करो जो तुम्हें आता है, तो तुम सीखो डिफरेंट मेथड्स, और जो सबसे बेस्ट लगे वो अप्लाई करो एग्जाम में। डिफरेंट तरीका तुम सीख सकते हो ना, ये है। बताओ। ओके, तो
तो ये फॉर्मूला है ई एक्स का, ये फॉर्मूला। यहाँ ई एक्स स्क्वायर होता तो यहाँ 2x लगाते। इसको आगे सॉल्व करोगे जो 0 से 2 में है, तो 0 से 2, यह नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल के लिए फॉर्मूला है। टू से 4, फिर आगे लिखने की जरूरत ही नहीं, आगे तो 0 ही हो जाएगा। तो ठीक है, ये 3 इंटीग्रेशन हो गया इसके बाद। अच्छा, आपका डी आ रहा है 31/12। बाकी लोग देखिए। हम्म देखो भाई, 12 या 21, 31 दोनों में है। यहाँ 21 और 12 चेक करो। ये मैं लिख दिया है। 0 से 2 में 1 माइनस एक्स बाई 8, और 2 से 4 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16, और 4 से 8 में, ये तो सी डी एफ 1 ही है तो 1 माइनस 1, और उससे पहले मतलब डी आएगा ना, डी आ रहा है। ठीक है। देख लो, अभी बस इंटीग्रेशन ही तो बचा है, वो तो आपको आता ही, आप लोगों को सॉल्व कर लो क्विकली, तो इससे आसानी से हो जाएगा। बाकी इसी को मैं दूसरे तरीके से अगर सॉल्व करूं, ठीक है ना, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये 31/12 आएगा। ठीक है, ये था। अब मैं क्या हो रहा है? नहीं नहीं, लेकिन उसमें पीएमएफ भी तो होगा, तो मर्जी है, वही कह रहा हूँ, दोनों तरीका है। देखो दूसरे तरीके से इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दे, तो पहले तुम देखो ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है या मिक्स्ड है, तुम चेक कर सकते हो। पहले तो कैसे चेक करते हैं हम लोग, हम देखेंगे इन पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, तो 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है, 0 की राइट हैंड लिमिट भी 0 है, तो 0 पे कॉन्टिन्यूअस है। 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट 2/8 कितना होगा, 1/4। 2 की राइट हैंड लिमिट 4/16, 1/4 है ना। तो ये भी यहाँ 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है, 1/4 है ना, और राइट हैंड लिमिट भी 1/4 है, 2 पे भी कॉन्टिन्यूअस है। 4 पे लेफ्ट हैंड लिमिट 16/16, 1 हो गया। 4 के राइट, मतलब ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। सो सी डी एफ इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, मतलब देर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, तो मतलब ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। सो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस, तो यहाँ हमने चेक किया कि x इज कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, तो इसके पास पीएमएफ तो होगा ही नहीं, तो कॉन्टिन्यूअस सीधा सीधा डिफरेंशिएट कर लो। तो 0, डिफरेंशिएशन पहले इन सब का करो। सो 1/8 जब x की वैल्यू 0 से 2 में है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2x/16, मतलब x/8 जब x 2 से 4 में है। बाकी 1 का डिफरेंशिएशन 0, 0 का डिफरेंशिएशन 0, तो 0 अदरवाइज। ठीक है, अब यहाँ से ई एक्स निकालोगे तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन x इंटू पी डी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जो भी सपोर्ट है 0 से 2, 2 से 4, तो अभी 0 से 4 कर लो। अब इसको दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा तुम्हें, तो जब इस तरीके से सॉल्व करोगे तो यहाँ से ई एक्स जो आएगा, तो इसको मैं यहाँ बुला लेता हूँ, देखो। तो अब हो जाएगा ई एक्स, अगर फाइंड करोगे यहाँ से तो तुम्हें मिलेगा इंटीग्रेशन 0 से 2 x इंटू पी डी एफ की वैल्यू कितनी है, 1/x dx। 2 से 4 x इंटू पी डी एफ की वैल्यू कितनी है, x/8 dx। और इससे भी आंसर वही आएगा जो आप लोगों का आया था, 31/12। देख लो, आंसर इससे भी वही आएगा। तो पहले पीडीएफ निकाल लिया क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस था, तो इससे भी सॉल्व कर सकते हो। कोई डाउट है किसी को इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक 2023 में डायरेक्ट फॉर्मूला ही आया हुआ है, जो कि मैं कल कह रहा था, लिखा भी था कल क्लास में। तो अगर मैं अभी 2023 वाले क्वेश्चन में चलूँ, ये तो हम पीछे आ गए। सो 2023 यहाँ पे होगा, 19 21 का ना।
24 का आ गया ना। तो 23 में आई थिंक पहले पार्ट में ही था, वो शुरू में ही होगा। ये 23 का पेपर है ना, 2022 का है, तो अगला 23 का है। तो इसमें देखो ये फोर्थ किस पार्ट का है ये, 8, ढूंढना पड़ेगा वैसे तो। ये रहा 9th क्वेश्चन, देखो। तो इसमें कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला जो मैंने कल लिखाया था वही एग्जाम में आ गया, जो फॉर्मूला लिखा था, ठीक है ना, तो सेम ही आ गया एग्जाम में। ये देखो हमने कल ही इसका फॉर्मूला लिखा था, ठीक है, देख लो। है ना, तो हमने कल पढ़ा था कि अगर gx होगा तो डिफरेंशिएट कर देंगे, हमने कहा था। तो यहाँ इसने कहा है कि x, ये पता है क्या कहना चाह रहा है, x इज अ नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल, ये कहना चाह रहा है x इज अ नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल। तो ये हो जाएगा 2x इंटू 1 माइनस सी डी एफ डी एक्स, 0 से इन्फिनिटी। और ये 1 माइनस सी डी एफ कुछ और नहीं, प्रोबेबिलिटी x मोर देन x होता है ना। तो ये कल ही मैंने कराए थे। यहाँ gx होगा तो g डैश x हो जाएगा, लेकिन g जरूरी है ओरिजिन से पास करे तब उसके लिए वैलिड है। तो तो इजी है ना, 2x c वाला यही है। तो जब फॉर्मूला था कुछ था नहीं, सीधा सीधा फॉर्मूला आया है। चलो तो आगे मैं पढ़ता हूँ, थ्योरी आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने अभी क्या डिफाइन किया, मीन वेरिएंस, है ना। सो हमने डिफाइन किया, ये मीन इज वन काइंड ऑफ मोमेंट ही है, मोमेंट्स, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये डिफाइन किया। सो मीन, मोमेंट्स, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये अभी डिफाइन किया है कल और आज में। आगे कंटिन्यू करता हूँ। सो आगे कहाँ से स्टार्ट करें, चलो मोड से स्टार्ट करते हैं। मीन, मीडियन, मोड। तो पहले मोड लिखा देता हूँ। सो मोड ऑफ रैंडम वेरिएबल, बताओ भाई मोड का क्या डेफिनेशन होगा। नहीं नहीं, वो तो आप बता रहे हो डेटा के लिए, फिर से रैंडम वेरिएबल का मोड क्या होगा, मीन मीडियन मोड होता है ना, मोड ऑफ रैंडम वेरिएबल। होगा भाई ये चार्ज नहीं हो रहा है इन्वर्टर, तो फिर बंद हो गया। ये तो गड़बड़ है, कल भी ऐसे ही हुआ था। आया कि नहीं, अच्छा फिर बंद है ये, अरे यार ओपन करते हैं, लाइट चला जाता है। तो मोड क्या है, सिंपल, एक्स की वो वैल्यू सपोर्ट में जहां पे पीएमएफ मैक्सिमम हो, डिस्क्रीट में पीएमएफ होता है, कॉन्टिन्यूअस में पीडीएफ होता है। तो एक्स की वो वैल्यू जहां पे पीएमएफ मैक्सिमम हो वो मोड होगा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का। एक्स की वो वैल्यू जहां पे पीडीएफ मैक्सिमम हो वो होगा मोड कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का, सिंपल। और आप लोग डेटा पॉइंट्स के टर्म में क्या जानते थे, डेटा पॉइंट में जानते हैं कि जिस डेटा पॉइंट की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट हो, है ना, अगर मेरे पास 10